प्यारे बच्चों नमस्कार। एक्सरसाइज 4.1 की पहली वीडियो में आप देख चुके हैं कि द्विघात समीकरण क्या होती है और द्विघात समीकरण की कैसे पहचान करते हैं कि यह द्विघात समीकरण है या नहीं। आज हम देखेंगे कि किस प्रकार द्विघात समीकरण बनाई जाती हैं हल करने से पहले। तो संख्या यहाँ पर आयताकार भूखंड, आयताकार आप जानते हैं क्या होता है। भूखंड जमीन का एक टुकड़ा है जिसका क्षेत्रफल है 528 मीटर की घात 2। उस खेत की लंबाई, उस खेत की जो लंबाई है वो चौड़ाई के दुगने से, चौड़ाई x है तो उससे दुगने से 1 अधिक है और उसकी द्विघात समीकरण बनानी है आपको। तो छोटी चीज को मानेंगे तो हमेशा आसानी होगी। माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई x है तो उसकी लंबाई x का दुगना कीजिए 2x और उससे 1 अधिक है तो 1 जोड़ दीजिए। ये चौड़ाई हो गई, ये लंबाई हो गई। क्षेत्रफल क्या होता है आयत का? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो यहाँ लंबाई और चौड़ाई, ये हो गई हमारी लंबाई, ये चौड़ाई की गुणा कर दी हमने और ये बराबर किसके दे रखा? 528 के। गुणा कर दीजिए 2x की 2 प्लस x कितना आ गया? 528। इसका पक्षांतरण कर दीजिए, 528 का पक्षांतरण कर दीजिए। 528 इधर आगे माइनस का हो गया और यह एक द्विघात समीकरण बन गई। इसी तरीके से एक दूसरी द्विघात समीकरण बनाने का तरीका बताता हूं आपको। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल। क्रमागत संख्याएं क्या होती हैं? जो नेक्स्ट संख्या होती है, जैसे 10 के बाद 11, 11 के बाद 12, ये क्रमागत संख्या होती है। एक जोड़ने पर जो अगली संख्या आती है वो क्रमागत संख्या होती है। तो माना पहली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक मान लिया आपने x, तो अगली दूसरी क्रमागत संख्या धनात्मक पूर्णांक क्या आएगी? x प्लस 1। मैंने बताया था ना, 1 बढ़ जाता अगली संख्या होती है। प्रश्नानुसार दोनों का गुणनफल क्या है? 306। तो दोनों को गुणा कर दीजिए और 306 के बराबर कर दीजिए। तो x की गुणा x में हुई x की 2 प्लस x, इसका पक्षांतरण कर दीजिए 306 का, इधर जाके माइनस हो गया और यह एक द्विघात समीकरण बन गई। अब एक्सरसाइज 4.2 आपने द्विघात समीकरण बनानी सीख ली है। अब द्विघात समीकरण से उसके मूल कैसे ज्ञात किए जाते हैं ये 4.2 में सीखना है आपको। ये एक द्विघात समीकरण लिखी हुई है यहां पर। अब इसके गुणनखंड कीजिए जो आप 8th और 9th कक्षा में सीखते रहे हैं। गुणनखंड कैसे करते हैं मैं आपको एक बार फिर बता दूं। ये पद, द्विघात वाला पद और अचर पद, चर पद की गुणा कीजिए, 10x की 2 आ गया। बीच वाला जो पद है उसके ऐसे टुकड़े कीजिए कि हम जोड़ घटा करें तो 3x प्राप्त हो और गुणा करें तो 10x की 2 प्राप्त हो। तो इसके ऐसे 3x को हटाकर उसको लिख दिया। अब इनको आप जोड़ घटा करेंगे तो 3 माइनस के 3x प्राप्त होंगे और गुणा करेंगे तो 10x की 2 माइनस के। इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया? x, और इन दोनों में से कॉमन आ गया 2। तो x माइनस 5 दोनों में है, ये कॉमन ले लिया और ये गुणनखंड बन गए। अब इन गुणनखंडों से मूल कैसे ज्ञात करेंगे? इन दोनों का गुणनफल 0 के बराबर है, तो या तो ये वाला गुणनखंड 0 के बराबर है या ये। तो पक्षांतरण करने पर x बराबर 5 प्राप्त हुआ या x बराबर -2। तो इस द्विघात समीकरण के दो मूल 5 तथा दूसरा मूल -2 है। अब ये मूल क्या होते हैं? ये द्विघात समीकरण है, आपने इसके दो मूल निकाले, +5 -2। तो यदि आप +5 को x के स्थान पर रख दें तो आपको 0 मिलना चाहिए, ये मूल होता है। तो आप रख दीजिए, द्विघात समीकरण लिखिए आपने। इसका पहला मूल +5 लिख दिया, +5 की घात 2 पुट कर दिया आपने। 5 की 5 में गुणा हुई 25 और प्लस माइनस माइनस, माइनस के 15 माइनस के 10, ये दोनों माइनस के जुड़ गए, माइनस का 25 हो गया, 25 से 25 कैंसिल हो गया, 0। तो इस प्रकार आपने देखा, यदि मूल को हम द्विघात समीकरण में x के स्थान पर रखते हैं
तो आपको 0 प्राप्त होता है। -2 को भी हमने रखा तो 0 प्राप्त हुआ। अब द्विघाती सूत्र से मूल कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले हमें द्विघाती सूत्र याद होना चाहिए। x बराबर -b प्लस माइनस वर्गमूल b की 2 -4ac अपॉन में 2a। इसे लर्न कर लीजिए बेटा, ये आपको लर्न होना चाहिए। तो अब जो आपको द्विघात समीकरण दी हुई है उसका कंपैरिजन, उसकी तुलना आप ax की 2 प्लस bx प्लस c से कीजिए बराबर 0 से। तो x की 2 यहां पर है, यहां पर है, a के स्थान पर क्या है, 1 है, b के स्थान पर क्या है, -3 है, c के स्थान पर क्या है, -10 है। अब इसे द्विघाती सूत्र में पुट कर दीजिए। माइनस है, p के स्थान पर -3 पुट कर दिया, प्लस माइनस b के स्थान पर -3 पुट कर दिया, 4 a के स्थान पर 1 पुट कर दिया, c के स्थान पर -10 पुट कर दिया, 2 और 1 पुट कर दिया। अब x बराबर माइनस माइनस प्लस 3 हो गया, प्लस माइनस 3 की घात 2 9 हो गई, और उनकी गुणा मल्टीप्लाई करने पर आपको 40 प्राप्त हुआ। 40 और 9 जुड़ गए, 49 आ गए, 49 आ गए, इसका वर्गमूल निकाला 7 आ गए। तो ये आपको प्राप्त हुआ +3 प्लस माइनस 7 अपॉन में 2। अब एक बार आपको प्लस लेना है तो 7 और +3 कितने आ गए, 10/2। एक बार आपको माइनस लेना है तो माइनस का 7 में से प्लस का 3 घट गया, आपको माइनस के 7 बड़े हैं तो -4/2, और काट दिया आपने तो -2। तो वही मूल जो पहले आपको मिले थे 5 और -2 प्राप्त हो गई। ये मूल प्राप्त करने का तरीका है। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स के फोटो देता हूं, आप उन्हें सॉल्व करना।